नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर वेस्ट के चौपाटी परिसर में पिछले 3-4 दिनों में तेंदुआ देखा गया है। इस तरह की बात और इस तरह की चर्चा यहाँ पर चल रही थी, लेकिन आज साफ हो गया है कि यहाँ पर एक तेंदुआ है जिसने सुबह में ही एक कुत्ते पर हमला किया। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने उस हमला करते हुए तेंदुए को देखा, तब पता चला कि यहाँ पर तेंदुआ है, जिसे आज इस मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नाला है, गटर है, जिसमें तेंदुआ फंसा हुआ है या वहाँ पर वो रह रहा है। इस तरह की जानकारी वन विभाग द्वारा दी गई है और अब इस तेंदुए को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हैं, मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फायर ब्रिगेड अमला यहाँ पर आ चुका है, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। क्या है पूरा मामला और कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई है, आइए हम जानते हैं स्थानीय निवासी एवं जो वरिष्ठ पत्रकार है जो यहीं पर रहते हैं, रमेश शर्मा, उनसे। 3 से 4 दिन पहले एक तेंदुआ यहाँ पर देखा गया था। सुबह के दौरान जो साफ़ सफाई वाले थे वो साफ़ सफाई कर रहे थे और कुछ बच्चे मॉर्निंग वॉक करने के लिए खाड़ी के किनारे आए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ जो रेलवे का कंपाउंड है उससे आते हुए ऊपर की तरफ चढ़ा। तो बच्चों ने देखा और सबको ये बात बताया कि यहाँ पे एक तेंदुआ है और वन विभाग के लोगों को ये जानकारी दी गई। वन विभाग के लोग आए और ये जो जयम्बे नगर का परिसर है यहाँ के लोगों को सावधान किया और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया था और साथ में ही लोगों को सावधान रहने के लिए बोला था। और ये कुछ ऐसा लग रहा था कि अफवाह है, ये है, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जो रेलवे का बैरक है उसके बाहर एक कुत्ते का जो बच्चा है वो बच्चे पे तेंदुआ ने हमला किया। तो रेलवे के जो कर्मचारी है उन्होंने देखा और आसपास के लोगों को तेंदुए के बारे में बताया। फिर यहाँ स्थानीय पुलिस आई और वन विभाग के अधिकारी जो सीसीटीवी लगा के गए थे वो आए। उन्होंने अपने सीसीटीवी में निरीक्षण किया तो उनको भी ऐसा मालूम पड़ा कि उसमें तेंदुआ है। उस समय जब यहाँ के लोकल बच्चे यहाँ पे आए, बहुत मेहनत किए, उन्होंने उसको देखा और लोगों को जानकारी थी, जागरूक किया लोगों को। और इसके बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद वो रास्ता क्रॉस करके जो गटर है, ये गटर के अंदर में चला गया है। और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए और गटर को दोनों तरफ से पैक कर दिए हैं और वहाँ पे जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। तो जो ये परिसर के जो बच्चे खाड़ी की तरफ आ रहे थे, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि उन पर किसी तरह का हमला तेंदुए ने नहीं किया है। लेकिन 4-5 दिन पहले बच्चों ने जब इधर खेलते हुए जो इधर के जो लड़के हैं, स्थानीय लड़के, उन्होंने देखा था कि कुछ जो जानवर है उन जानवरों पे हमला किया हुआ था। उनके कुछ पेट कटे हुए थे, गर्दन कटे हुए थे। तो अंदाज़ा ऐसा लग रहा था कि किसी तरह का जो तेंदुए जैसा जो जानवर है, तेंदुआ है, यहाँ पे आता है। इस तरह का अंदाज़ा, प्राथमिक अंदाज़ा था। लेकिन 2 दिन पहले जब कुछ बच्चों ने उसे देखा तो ये कन्फर्म हुआ और आज ये पूरी तरह से कन्फर्म हुआ। सौभाग्य की बात है कि यहाँ के किसी भी नागरिक के ऊपर उसने हमला नहीं किया है और वन विभाग के जो अधिकारी आए हैं उन्होंने उसको देख लिया है। कुछ ही समय बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे पकड़ लेंगे। ये थे स्थानीय निवासी और पत्रकार रमेश शर्मा जो जानकारी दे रहे थे इस पूरे घटनाक्रम की। आप दर्शक ये देख सकते हैं कि एक ये कुत्ते का बच्चा है जिस पर आज सुबह में ही उस तेंदुए ने जानलेवा हमला किया था। लेकिन स्थानीय के जो रेलवे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे उनके सतर्कता के चलते तेंदुआ इस कुत्ते को छोड़कर भाग निकला है। अब ये बच्चा जो यहाँ पर इस वक्त ज़ख्मी हालत में आप देख रहे हैं, इसका प्राइमा फेसिया ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कल से ही अलग अलग कैमरे लगाए हैं, जिसके चलते तेंदुआ उन तस्वीरों में कैद हुआ है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कैमरे लगाए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं उन कैमरे के पास में। आप देख सकते हैं ये वो सेंसर वाले कैमरे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 अलग अलग जगह पे लगाए हैं। और इस कैमरे की जो खूबी है कि ये 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी हरकतें होती है, जो मूवमेंट होता है, ये उसे कैप्चर करता है। अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इन कैमरे के चलते काफ़ी मदद होती है और इसी कैमरे की मदद से, इसी कैमरे की सहायता से इस तेंदुए को आज लोकेट किया गया है। जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो गटर आप देख रहे हैं, इस गटर में ही अंदर तेंदुआ है ऐसा माना जा रहा है। इस कैमरे ने ऐसा साफ कर दिया है कि इसी गटर के अंदर तेंदुआ मौजूद है, जिसे अब रेस्क्यू करने का काम शुरू किया जा रहा है। लगभग
दोपहर के 2 बज रहे हैं इस वक्त और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस प्रशासन मिलकर अब यह रेस्क्यू काम शुरू कर रही है। करीब 2 बजे से शुरू हुए इस रेस्क्यू टीम को 4:30 बजे यानी 2.5 घंटे मेहनत और मशक्क़त करना पड़ी उस तेंदुए को बाहर निकालने में और उसे पिंजरे में बंद करने के लिए। इस दौरान स्थानीय नेता मेयर ज्योत्ना हसनाले और एमएलए गीता जैन भी मौजूद रही। उनके नज़रों के सामने ही तेंदुए को बाहर लाया गया। आइए हम दोनों से जानते हैं क्या कहना है उनका उस पूरी टीम के बारे में जिन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद में तेंदुए को गिरफ्तार कर लिया है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में जय अम्बे नगर परिसर में गए 3 दिन से एक तेंदुआ यहाँ पर आ रहा है करके ऐसी खबर मिली। हमारे एक सफाई कर्मचारी ने उनको देखा है और उसके बाद में यहाँ पे फॉरेस्ट की टीम, हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र की फायर ब्रिगेड की टीम, रेलवे प्रशासन तथा मनपा प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर उस तेंदुए को पकड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने यहाँ पे बहुत अच्छी मेहनत की। उन्होंने तेंदुए को पकड़ भी लिया है और अभी उसको लेके वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लेके जाएंगे, वहाँ पे उसको रखा जाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी है हमारी पूरी इस टीम की। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में तेंदुओं की दहशत थी उसको ख़त्म किया है और लोगों में जो भय का वातावरण था उसे मुक्त किया है। और मैं चाहूँगी रेलवे प्रशासन को भी यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं उसकी देखभाल करें और वहाँ पे बारिश के पहले उसकी छाटनी करनी ज़रूरी है ताकि यहाँ पे वन्य जानवर यहाँ पर नहीं आ सके। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। भयभीत न होते हुए उन्होंने ये बात को प्रशासन के माध्यम से लोगों के सामने दिखाया। इसकी वजह से किसी की जान नहीं गई और लोग जीवित है यहाँ पे। ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। तो मैं उस सफाई कर्मचारियों का भी मतलब अभिनंदन करना चाहूँगी, उन्हें सम्मान पत्र भी दूँगी। देखिए 3 दिन से हमारे यहाँ ये चल रहा था कि एक तेंदुआ यहाँ इस इलाके में घूम रहा है। सुबह ये खबर इसलिए भी पुख्ता हो गई कि एक हमारे कुत्ते को भी इसने घायल किया और उसकी मूवमेंट कैमरा से ट्रैप हुई थी वन विभाग की तरफ से। मैं जब यहाँ सुबह आई तब उन्होंने ये आशा व्यक्त की थी कि रात तक हम पकड़ लेंगे, क्योंकि यूजुअली तेंदुआ निशाचर प्राणी होता है तो वो रात को बाहर निकलता है, इसलिए पॉसिबिलिटी रात की थी। लेकिन इनकी मेहनत रंग लाई और अभी शाम के पहले उन्होंने तेंदुओं को पकड़ के संजय गांधी उद्यान लेके गए हैं और बहुत ज़्यादा यानी मनुष्य हानि कोई भी नहीं। हमारे एक कुत्ते भी जो घायल हैं उनको भी ठीक हो रहे हैं, यानी ऐसा कोई भी हानि तेंदुओं ने नहीं की और उसके पहले ही रेस्क्यू टीम आ गई और उसको लेके गई। पूरी टीम ने बहुत सुंदर काम किया है। उन्होंने यहाँ सुबह एक प्रशिक्षण शिविर सॉर्ट ऑफ लिया था कि लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए कि तेंदुआ अगर आपके सामने दिखता है तो वो अगर अपना हाथ ऊपर करता है तो वो हमला नहीं होता, अगर उसको हमला करना है तो वो मुंह से हमला करेगा, नाखून से वो डिफेंस कर रहा है अपना। तो ये छोटी छोटी बातें जब लोगों को समझाई गई तो ठीक है, तेंदुआ पकड़ा गया। लेकिन अगर भगवान न करे वापस कोई ऐसी घटना होती है या वापस कुछ उनको ऐसे समय का सामना करना पड़ता है तो उसका भी प्रशिक्षण आज ये टीम देके गई। इसके लिए टीम की मुझे दिल से मैं प्रशंसा करती हूँ। लोगों में दहशत का वातावरण है, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा दहशत अब स्थानिक लोगों ने रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बात हो रही थी तो मैंने कहा क्या ये चांसेस है कि दूसरा भी आ सकता है। तो जो विशेषज्ञ है उन्होंने कहा कि तेंदुआ अदरवाइज़ बहुत शाय प्राणी है और वो आएगा नहीं ऐसे इस तरह से बस्ती में। एक आ गया भूले भटके, लेकिन अब कोई ऐसे दहशत रखने की ज़रूरत नहीं है। ये थे शहर के नेता मेयर ज्योत्ना हसनाले और एमएलए गीता जैन, जिन्होंने मौके वारदात पर आकर रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ाया, उनकी तारीफ भी की और साथ में ही उन पूरी टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, आभार प्रकट किया कि उन्होंने तेंदुए को पकड़ने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसीपी शैलेश पेठे के पास में। वो उन्होंने बताया कि क्या तरीका अपनाया गया था तेंदुए को पकड़ने के लिए। एसजीएनपी रेस्क्यू टीम को भाईंदर वेस्ट में एक लेपर्ड बिबट्या जंगल क्षेत्र से निकल के मानव क्षेत्र में आया हुआ ऐसा हमको कॉल मिला। तो सुबह हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे हम आ गए तो हमको ऐसा दिखा कि वो एक नाली में छुपा हुआ है। नाली बहुत लंबी थी, 400-450 मीटर की नाली थी, तो उसमें उसको लोकेट करना मुश्किल काम था। लेकिन दोनों बाजू से नाली ब्लॉक कर करके बीच में आके लेपर्ड को डार्टिंग किया गया है।
लेपर्ड जो है ये नर जाति का लेपर्ड है। उसका उम्र 4 से 5 साल रहेगा। इसको अभी हम डांट करके संजय गांधी नेशनल पार्क का जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पे इसको हम लेके जा रहे हैं। सर कितनी टीम गठित की गई थी इसमें प्रशासन द्वारा, महानगर पालिका? इसमें 2 टीम रहती है हमारी, ठाणे रेस्क्यू टीम और संजय गांधी रेस्क्यू टीम। ये दोनों टीम ने इकट्ठे काम करके ये पूरा ऑपरेशन रन किया है। ये दोनों टीम में 7 या 8 आदमी लोग रहते हैं। टोटल हमारा 15 जन का टीम है, ऐसा समझ लो। सब इकट्ठे एक टीम है। कितना घंटा इस परिसर में कितने दिन से रहा होगा और कुछ कुत्ते वगैरह पर हमला किया, इस तरह की जानकारी? कितने दिन से रहा रहेगा ये बोलने से पिछले 2-3 दिन से उसका जो प्रेजेंस है वो समझ रहा था हमको, तो वो हिसाब से ये ऑपरेशन चालू किया था। क्या क्या तरीके अपनाए गए थे इस तेंदुए को अब तक का पकड़ने के लिए? हम लोग सबसे पहले तो कैमरा ट्रैपिंग चालू करते हैं, जहाँ पे वो लेपर्ड का मूवमेंट हम ट्रैक करते हैं। एक बार लेपर्ड का मूवमेंट ट्रैक करने के बाद वो कौन से जाति का है, क्या है, नर है, फीमेल है, वो समझने के बाद उसका रेगुलर पैटर्न क्या है मूवमेंट का, वो समझने के बाद ही ऑपरेशन रन होता है। तो वैसे हमने किया है। चूँकि ये तेंदुआ रेलवे शेड के प्रीमाइसेस में था, जिसके चलते रेलवे के अधिकारियों ने भी रेस्क्यू टीम की मदद की। आप ये देख सकते हैं कि जालियां है। इन जालियों की मदद से जिस नाले पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ उसी नाले में तेंदुआ था, छुपा बैठा हुआ था। पहले तो इन लोगों ने इस जालियों की मदद से उस तेंदुए को एक जगह एक ब्रैकेट में लाकर रख दिया और बाद में पटाखे फोड़े गए ताकि तेंदुआ आगे आगे बढ़ता रहे। जैसा तेंदुआ इनके रडार पर आया तो इन्होंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद में जब तेंदुआ बेहोश हो गया तो पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया कि तेंदुआ बेहोश हो चुका है। उसके बाद रेस्क्यू टीम के कुछ लोग नीचे उतरे और नीचे उतरकर उन्होंने तेंदुओं को जाली में बांध दिया और जाली में बंधने के बाद में पूरी तरह से तय कर लिया गया कि अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। तब कहीं जाकर तेंदुए को इसी नाली से बाहर लाया गया। कुल मिलाकर जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेरा भाईंदर महानगर पालिका का फायर ब्रिगेड और भाईंदर पुलिस ने इस पूरे तेंदुए के प्रकरण में अपनी जो भूमिका निभाई है वो काबिल तारीफ़ है। और साथ में ही उन समाजसेवी संस्थाओं ने भी यहाँ पर जो इंतज़ाम किया था रेस्क्यू टीम की मदद के लिए, वो भी काबिल तारीफ़ है। एक तरह से मेरा भाईंदर शहर के हमारे जो राजनेता थे उन्होंने भी इस तेंदुए के प्रकरण में काफ़ी गंभीरता दिखाई और जल्द से जल्द तेंदुओं को काबू में लाया जा सके, उसे पकड़ा जा सके, इसके लिए शहर के नेताओं ने भी काफ़ी मेहनत की। एक तरह से शहर के इस तेंदुए प्रकरण से दहशत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।